हम बात करेंगे कैग के बारे में। तो कैग क्या होता है? कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कंट्रोलर का मतलब होता है कंट्रोलर, ठीक है? और ऑडिटर का मतलब होता है जो चीज़ें ऑडिट करे, अकाउंट वगैरह किसी कंपनी के एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर को ऑडिट करे। यानी कि जो जो इंडिया के एक्सपे जो भी रिपोर्ट एक्सपेंसेस वगैरह जो भी बनाए और उसको कंट्रोल करे, वो कहला जाता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसको आसान भाषा में कहें तो इट एक्ट्स एज अ गार्जियन ऑफ पब्लिक फंड्स, या जो इंश्योर करता है ना, अपना काम लीगली और एफिशिएंटली हो, पब्लिक का पैसा वेस्ट ना हो, ठीक है? और ये किसके लिए करता है? बोथ सेंटर और एज वेल एज स्टेट लेवल्स में, ठीक है? रोल की बात करें तो इट एक्ट्स एज अ पार्लियामेंट्री एजेंट, जो इंश्योर करे पब्लिक फंड्स लीगली और एफिशिएंटली यूज़ हो रहे हों, ठीक है? सेकंड आता है पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। ये उसका फंक्शंस एज इट्स एडवाइज़र, ठीक है? वो काम करता है इसका। और फिर आने आता है थर्ड, इट इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड एडहेरेंस टू फाइनेंशियल लॉज। यानी कि ये इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एडहेरेंस फाइनेंशियल लॉज में बना रहे, ठीक है? जैसा यहाँ पे ये डेफिनेशन ही लिखी हुई है इसकी। और अब बात करें तो इसका जो मोटा-मोटा सिद्धांत माने तो आप अगर आपके पास आर्टिकल 148, 149, 150, 151 पता है तो आप कैग को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पूरा रोल, पावर, फंक्शंस और इनका रिमूवल भी सब इसी में दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं अपॉइंटमेंट और टर्म के बारे में। तो बाकी लोग तो इसका अपॉइंट कौन करता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसका टर्म होता है 6 साल का, ठीक है? या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज, जो भी पहले आ जाए, ठीक है? तीसरा है रिमूवल प्रोसेस, सेम एज द सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ इंडिया, है ना? अगर पाकिस्तान चाहे तो उसका जज नहीं कर पाएगा, ठीक है? रिक्वायर्स अ स्पेशल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट रिमूवल के लिए, इसके मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी को प्रूव करने के लिए, ठीक है? स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। ये आता किस में? आर्टिकल 148 में आता है। बात करें इसकी ओथ की, तो ये ओथ लेता संविधान की कि संविधान अ, की कॉन्स्टिट्यूशन, सोवरेंटी और इसकी इंटीग्रिटी को बनाकर रखेगा, ठीक है? यानी कि संविधान, संप्रभुता और इसकी अखंडता को, भारत की अखंडता को बनाकर रखेगा, ठीक है? अब बात करते हैं इसकी इंडिपेंडेंस की, यानी कि कहाँ-कहाँ तक ये इसको फ्रीडम मिली रहती है। तो इसका होता है सिक्योर टेन्योर, ठीक है? यानी कि प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशन पावर से इसको रिमूव नहीं कर सकता, कैन नॉट बी रिमूवेबल बाय प्रेसिडेंट डिस्क्रिशन, ठीक है? बात करते हैं इसके पोस्ट टेन्योर के बारे में। इनएलिजिबल फॉर गवर्नमेंट ऑफिस, यानी कि गवर्नमेंट ऑफिस में ये इनएलिजिबल होगा। मतलब इसको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि गवर्नमेंट से ये डरने की ज़रूरत नहीं कि मैं अगर इनको रिपोर्ट ट्रांसपेरेंसी दूंगा तो मेरे को ऑफिस में ये आगे चल के फ्यूचर में इनके यहाँ काम करना, ये मेरे को नौकरी देंगे, इस बात का इसको मन में ध्यान नहीं रहेगा और वो अपना काम अच्छे से फ्रीली कर सकेगा। सैलरी और ऑफिस की बात करें तो सैलरी और ऑफिस एक्सपेंसेस वो कहाँ से आएंगे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट में इसमें वोट लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ठीक है, कोई वोट वोट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और एक चीज़ और है, कोई भी मिनिस्टर इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता पार्लियामेंट में, ना ही रिस्पॉन्सिबल हो सकता है इसके एक्शन के लिए, ठीक है? ये सब था आर्टिकल 148 में। अब आते हैं आर्टिकल 149। तो इसमें बताया गया ड्यूटीज़ और पावर्स के बारे में। ड्यूटीज़ इसकी सबसे पहले तो जो ऑडिट्स के, ये कौन कौन सी चीज़ें ऑडिट करता है? कंसोलिडेट फंड, कंटिजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स। यानी कि इंडिया के साथ साथ इंडिया तो करता है, जो इसके स्टेट्स है ना, वो भी करता है। मतलब सेंटर स्टेट दोनों लेवल पे करेगा ये। और किसका बनता है? गवर्नमेंट की बॉडी जो भी हैं वो, जो भी कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट कॉरपोरेशन एंड अथॉरिटीज़, जो भी गवर्नमेंट पब्लिक रेवेन्यू के द्वारा फाइनेंस की है, पब्लिक रेवेन्यू मतलब गवर्नमेंट रेवेन्यू के द्वारा फाइनेंस की गई हैं,
वो सब चीज़ें इसी को देखना रहता है। फिर आते हैं आर्टिकल 150 के बारे में। आर्टिकल 150 सिर्फ इतना कहता है, एडवाइज द प्रेसिडेंट इन द फॉर्मेट ऑफ यूनियन एंड स्टेट अकाउंट्स, यानी कि प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है ये यूनियन, स्टेट और यूनियन अकाउंट के थ्रू। ठीक है, ये हो गया आर्टिकल 150। अब बचा है सिर्फ आर्टिकल 151। आर्टिकल 151 ये कहता है कि 3 ऑडिट रिपोर्ट इसको हर साल सबमिट करनी, किसको, प्रेसिडेंट को और गवर्नर ऑफ स्टेट को। ठीक है, किस किस बारे में, ऑडिट ऑन अप्रोप्रिएशन, फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड पब्लिक अकाउंट्स। और गवर्नर को क्या क्या भेजेगा ये, स्टेट अकाउंट के बारे में, उसके स्टेट लेजिस्लेचर को। ठीक है, तो ये था कंप्लीट कैग के बारे में। थोड़ा सा मैंने मोटा मोटा आसान भाषा में समझा दिया इसको। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट वगैरह हो तो कमेंट से आप जान सकते हैं, तो उसमें मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा ताकि आप और अच्छे से कैग को समझ सकें। वीडियो में लंबा ना हो इसलिए मैंने इसको आसान भाषा में समझाया। वैसे समझाने के लिए बहुत कुछ था, इसमें काफ़ी सारे आपके डाउट्स क्लियर भी हो गए होंगे और कुछ डाउट्स अराइज भी हो गए होंगे। तो जो डाउट क्लियर हो गए वो अच्छी बात है, उसका चैप्टर क्लोज करना। और जो डाउट अराइज हो गए हों उसको आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसके लिए या तो आप कमेंट सेक्शन में ही समझा दूंगा, नहीं तो उसके लिए अलग से वीडियो ले आऊँगा। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लगा तो देख लीजिए, लाइक कीजिए।